उदाहरण सही समझाइए। निकिल यहाँ पे दिया गया है और जल दिया गया है, नीचे 6 घात है, ऊपर 2 प्लस है, का विलयन हरा रंग का होता है। जबकि जो है निकिल यहाँ पर दिया गया और साइनाइड नीचे 4 घात दिया है, 2 के ऊपर माइनस, का विलयन रंगहीन होता है। तो कैसे यहाँ पे चेक करेंगे? तो सबसे पहले जो है ना पहला काम करेंगे कि जो पहला जो हम लोग चेक करना है, किस पे चेक करना है? एन आई है, एन आई और कोष्टक में क्या दिया है? H2O है, और यहाँ NiH2O है, और नीचे जो दिया गया है 6 घात दिया गया है, यहाँ पे 6 घात है, कोष्टक बंद है, और पावर क्या दिया गया यहाँ पर? 2 के ऊपर जो है प्लस दिया गया है। अब इसको हम चेक करना है, जो Ni निकिल दिया गया है और यहाँ पे जो जल दिया गया है और नीचे 6 घात है, यह चेक करेंगे कि इसका जो विलयन है क्या है वो हरे रंग का विलयन है। तो हरे रंग का विलयन लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर निकिल का जो ना ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम लिखेंगे आपका, माना Ni का जो है ना, माना Ni का जो है ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑक्सीकरण संख्या जो है यक्स हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या जो दिया गया है यहाँ पर यक्स मान लेंगे। अब निकिल का ऑक्सीकरण संख्या यक्स हो गया। अब निकिल के सामने क्या लिखेंगे? यक्स हो गया। यह एक्वा है, जल, जल का ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 होता है, 6 से गुणा हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में जब 0 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6 शून्य 0, यक्स प्लस जो है 0 बराबर 2 हो गया। 0 को छोड़ देंगे, यक्स बराबर 2, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गया। अब यहाँ पर जो लिखेंगे निकिल, निकिल का जो रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर 28 होता है, परमाणु क्रमांक 28 होता है। कैसे निकलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ हो गया 18 हो गया, 18 और 2 20 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 8 28 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर 28 हो गया। अब निकिल में से जो है 2 यहाँ पर जो है, यहाँ 2 संयोजकता निकला है, तो इसमें निकिल के ऊपर क्या लिखेंगे? Ni के ऊपर लिखेंगे प्लस 2 घात लिख देंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, 3d पर 8 हो जाएगा। तो 3d पर 8 हो गया। अब यहाँ पे जो ना, यहाँ पर जो है इसका जो है 3d के लिए पहले यहाँ बनाएंगे। 3d के लिए जो है बॉक्स बना लेंगे। 3d के लिए 3d में कितने बॉक्स होते हैं? 4s के लिए बॉक्स बना सकते हैं, 4p के लिए जो है बॉक्स बना सकते हैं। तो इसमें जो है 3 बॉक्स होता है, इसमें 1 बॉक्स होता है, इसमें 5 बॉक्स होता है। कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने पास है? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 के बाद से लिखेंगे आप यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भर दिया गया, क्योंकि 3d पर कितने हैं? 3d पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। देखेंगे 3d पर 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई मतलब यहाँ पर 4s, ये 4s होता है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। या 4p होता है, क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं है, और ना 4s है ना 4p है। अब यहाँ 3d पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे जो बना है निकिल, यहाँ पर जो जल है ना, यहाँ पर देख सकते हैं जल है। तो जल जो है यहाँ पर कैसा लिगेंड होता है? तो लिखेंगे H2O जो होता है ना, H2O एक जो है दुर्बल लिगेंड होता है। क्या होता है? H2O जो होता है ना, एक जो है दुर्बल लिगेंड होता है। जल जो है किस में आता है? दुर्बल लिगेंड है। लिखेंगे H2O जो है दुर्बल लिगेंड है। और जब दुर्बल लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड है, तो अतः इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है, अतः इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का जो है युग्मन नहीं होगा। दुर्बल लिगेंड में जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन का जो है ना, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका युग्मन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है। अब अगला स्टेप में क्या बनेगा? तो अब पुनः जो है यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा पुनः जो है 5 बॉक्स बनाना रहता है, 5 बॉक्स। और 5 बॉक्स जब बनाएंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 बॉक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन को पुनः भरेंगे। अब इसमें युग्मन नहीं हो पाएगा, जोड़ा नहीं बैठ पाएगा। तो जब जोड़ा नहीं बैठ पाएगा, 1 2 जो था वही रहेगा सेम, जितना था ऊपर जो है ऊपर एकदम सेम वही रहेगा। इसका युग्मन नहीं हो पाएगा। और जब युग्मन नहीं हो पाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें जो है ना, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन वो है इसमें? तो देखेंगे इसमें तो अयुग्मित है, मतलब इसमें खाली, इसमें आपका जोड़ा नहीं बैठ पाया, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया है। लिखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें अयुग्मित क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि खाली है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका यौगिक कैसा होगा? तो कहेंगे इसका जो है यौगिक जो है
कैसा होगा, तो कहेंगे यौगिक जो है रंगीन होते हैं। रंगीन मतलब अब यहाँ कौन सा कलर दिया है प्रश्न में, तो रंगीन में कलर दे दिया गया यहाँ पर कि यहाँ पर हरा रंग, रंगीन तो होगा लेकिन रंगीन में कौन से कलर का होगा। अब रंगीन हो गया तो रंगीन मतलब हरा रंग है, तो यहाँ पर रंगीन में कोष्टक में लिख देंगे यह हरा रंग का होगा, हरा कोष्टक बंद करके रंग का होगा, हरा रंग होगा, ठीक ना। अब याद रखिए रंगीन कब होते हैं, रंगीन कब होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह रंगीन होते हैं, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाएंगे मतलब पूरा जोड़ा बैठा रहेगा तो उसमें जो है रंगहीन होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो है यह खाली है, मतलब इसमें अयुग्मित आ गया है, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन में किस कलर का होगा, तो हरे रंग का होगा। अब एक और दिया गया प्रश्न में, इसको चेक करना है, तो इसको भी चेक कर लिया जाएगा कि निकिल यहाँ पर साइनाइड जो दिया गया है इसको चेक करेंगे, और ये बताया गया कि इसमें रंगहीन होता है, तो अब इसको चेक करके बताएंगे कि रंगहीन है कि नहीं है। तो इसको चेक किया जाएगा, तो कैसे चेक करेंगे अब इनको, तो अब इनको चेक किया जाए, ठीक ना। अब यहाँ पे जो लिखेंगे NiCN, नीचे 4 घात है, CN साइनाइड है और ऊपर 2 माइनस दिया गया है, तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। माना Ni का निकिल का जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर निकिल का जो है ऑक्सीकरण जो संख्या बनेगा वह x मान लेते हैं। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। अब x हो गया, अब निकिल के सामने क्या रखेंगे, x हो जाएगा, x हो गया। और CN का साइनाइड का ऑक्सीजन संख्या -1 होता है, 1 में 4 का गुणा कर लीजिए बराबर 2, -2 के बराबर होगा क्योंकि माइनस दिया है। x -4 एक का नाम 4 -4 बराबर 2, 4 पक्षांतर करिए, x बराबर -2 प्लस में 4 हो जाएगा, 4 में 2 घटा देंगे, x बराबर 2। यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या 2 ही आ गया, तो इसमें भी ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गया। अब निकिल का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कहेंगे 28 होता है। 28 का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d पर जो है 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे, निकिल में से जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये 4s2 खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इनमें 2 घात कम हो जाएगा, तो क्या बनेगा 3d पर 8 हो जाएगा। अब 3d पर 8 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर जो है कॉलम बनाएंगे। 3d के लिए पहले 5 बॉक्स रहता है, 5 बॉक्स इसमें, इसका 4s 4p ऐसे बनाते हैं। 4p में जो है 3 बॉक्स, इसमें 1 2 3 4 5 बॉक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है अभी है, तो यहाँ पे क्या है CN का मतलब क्या है साइनाइड, और साइनाइड जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये दुर्बल लिगेंड नहीं होता, ये प्रबल लिगेंड होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, CN जो होता है प्रबल लिगेंड होता है, CN जो है प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। और जो प्रबल लिगेंड होते हैं ना, प्रबल लिगेंड होते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, जिसमें लिखेंगे यहाँ पर CN एक प्रबल लिगेंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा। लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन का, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, युग्मन मतलब जोड़ा बैठाया जाएगा, युग्मन होगा, ठीक ना। तो ये जो बना है 3D में, 3D इसको कहा जाएगा, इसको 3D है, 3D में 8 है, ये 4s है खाली है, कोई नहीं है 4p में, और 4p भी जो है खाली है। अब ये जो अलग अलग है ना, युग्मन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें साइनाइड है, साइनाइड लगा हुआ है, तो साइनाइड की वजह से यह जो है इसका युग्मित हो जाएगा या जोड़ा बैठ जाएगा। तो पुनः जो है बॉक्स यहाँ बनाएंगे, और बॉक्स में बना करके पुनः जो है 5 बॉक्स जो बनाएंगे, क्योंकि 3D में जो है 1 2 3 4 5 बॉक्स, और यहाँ 4s 4p में 3 बॉक्स, और यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 2 4 हो गया, और 6 2 2 4 2 6 8 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए, इसमें कहीं भी देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें युग्मित आ गया। क्या लिखेंगे इसमें जो है, क्या लिखेंगे इसमें, इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब युग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होगा, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा अतः क्या लिखाएगा, रंगहीन होगा। अतः यौगिक कैसा होगा, अतः यौगिक रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। रंगहीन कब होता है, जिसमें अयुग्मित आता है, जिसमें युग्मित पूरा भरा रहेगा, तो हमेशा उस यौगिक कैसा होता है, रंगहीन होता है,
याद रखिए। अगर उसमें खाली रहता, जोड़ा नहीं बैठा होता, तो रंगीन होता है। रंगीन कब होगा? जिसमें अगर अयुग्मित है तो रंगीन, और जिसमें युग्मित है वह रंगहीन होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।